हमारे साथ अब दो और मेहमान जुड़ गए हैं, कुणाल बोथरा हैं और साथ ही नूरेश मेहरानी। कुणाल जी, सबसे पहले इंडेक्स पर बताइए, इंडेक्स में क्या हो रहा है? क्या आज अगले 1 घंटे में रिकवरी की कुछ उम्मीद लग रही है क्या? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। दो टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं इंडेक्स में। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर है तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं। जैसे कि मैं आरएसआई देख रहा था, इंडेक्स की पुट कॉल रेशियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो 0.55 या 0.58 के आसपास आ चुका है निफ्टी पे, वीकली ऑप्शंस पे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि नीचे जाने के स्कोप और ज़्यादा ना हो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो एक बाउंस है, एक उछाल जिसका हमने देखा लास्ट हाफ एन आवर में भी, वैसा एक उछाल आ सकता है। बट अगर हम थोड़ा सा डेली चार्ट्स की बात करें तो कल की कैंडल और आज की कैंडल, अगर इन दोनों की कैंडल को हम कॉम्बिनेशन कर ले तो एक पोटेंट सेलिंग प्रेशर बन रहा है इंडाइसेस में। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए ट्रेडर्स को। लार्ज कैप स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली हाई बीटा स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस करूंगा। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट लीजिए, बट अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कीजिए और पोजीशन साइजिंग को सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कीजिए। ओके, तो अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट लगानी है तो अगले 1 घंटे के लिए दो टॉपिक क्या होंगे? तो दो बाय कॉल रहेगा मेरा। पहला रहेगा एस्ट्रा माइक्रो पे, बिकॉज ये स्टॉक ने आई थिंक ऑलमोस्ट 10 या 12 डेज के कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आज 325 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि ये सेक्टर जो डिफेंसिव सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में भी। तो बाय कॉल रहेगी एस्ट्रा माइक्रो पे, टारगेट रहेगा 350 का, स्टॉप लॉस 314 का। और सेकंड कोल इंडिया पे रहेगी बाय। ये भी एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है, 240 के ऊपर इसने एक स्विंग ब्रेकआउट कंफर्म किया है। लो बीटा स्टॉक है, तो हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहे तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय कोल इंडिया पे भी 255 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 236। ओके, तो कोल इंडिया और साथ ही एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये दो बाय कॉल्स कुणाल की तरफ से। पर नीलेश, आपसे समझेंगे कहाँ पे है आपकी नजर? बिल्कुल, देखिए दो खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले हमारा जो बैटरी, ये एक पर्टिकुलर काउंटर हमारे डार पे है। एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें नीचे स्तरों से देखने को मिला है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रायंगल में से बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। काफी लंबे समय बाद यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है वो हमें देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ भी आज के सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटरी फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 665, इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। 633 का यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमारे डार पे है वो लॉन्ग साइड में है, फर्टिलाइजर स्पेस में से चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था 250 के आसपास। वहां से एक क्लियर कट हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल है वो लगभग 305 के आसपास है और असर, जिसके असर बहुत ज्यादा है कि वो ऊपरी स्तर पर ब्रेकआउट देगा। और ऊपरी स्तर पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 311 के। तो इमीडिएट टारगेट 311 को ध्यान में रखकर चंबल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 294 का। यानी हमारा राजा बैटरी और चंबल फर्टिलाइजर दो कॉल 665 के टारगेट के लिए हमारा राजा बैटरी खरीदे और चंबल फर्टिलाइजर 311 के टारगेट के लिए। मंदार, आप बताइए आपकी दो टॉपिक कौन सी हैं? देखिए, पहला स्टॉक MTAR टेक है। इस स्टॉक में आज ही के दिन एक ब्रेकआउट बन रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है। इसमें पिछले 2 हफ्तों से कंसोलिडेशन हो रहा था और 1925 से लेके 1940 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो ये ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में स्टॉक में अपसाइड हमें देखने को मिलेगी, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 1925 का स्टॉप लॉस होगा और 2160 का इसमें टारगेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो इक्विटास बैंक है। ये मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत बढ़िया लगता है। इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो तो इसके जो पहले वाले रेजिस्टेंसेस थे 77 के आसपास बने हुए, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चल रहा है, अंडर करंट पॉजिटिव है। तो इसलिए इसमें एक इन्वेस्टमेंट बाय बनेगा। 74 का स्टॉप लॉस होगा और शॉर्ट टर्म की व्यू से 88 का टारगेट होगा। और अगर लंबे अरसे का थोड़ा सा व्यू रखते हैं तो इसमें 100 से लेके 120 तक का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि मार्केट्स बिकवाली का रुख दिखा रहे हैं, पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स जो हैं अभी भी बाय रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। हालांकि यही नहीं है, शो के दौरान हमने कुछ लार्ज कैप नेम्स, जहाँ पे अभी कुणाल जिक्र भी कर रहे थे कि अब लार्ज कैप्स में मुनाफा वसूली हो सकती है, तो SBI, इन्फोसिस और ICICI प्रू जैसे कुछ लार्ज कैप्स में पहले के सेगमेंट में हमने सेल कॉल्स भी आती हुई देखी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पर कुणाल, कुछ नतीजों की बात करें तो कुछ समय पहले जुबिलेंट फूड्स के नतीजे आए थे। जाते जाते एक बार आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नतीजे तो बहुत खास नहीं रहे थे इस बार। कंपनी की जो
ग्रोथ कहे, सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ जो है वो कंपनी की नेगेटिव आई है। इसके अलावा जो कंपनी की कमेंट्री भी है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, पर निचले स्तरों से बेहतरीन तरीके से रिकवर किया है जुबिलेंट फूड्स। पहले भी इसने एक अटेम्प्ट किया था इन स्तरों को क्रॉस करने का, तो क्या यहाँ पे कुछ फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट आप करना चाहेंगे या इस काउंटर से दूर रहने की सलाह है? इंटरेस्टिंग चार्ट है बिकॉज मैं आई थिंक मैंने लास्ट वीक या सो मैंने जुबिलेंट फूड ट्रैक भी किया था बिकॉज मेरा ऐसा मानना था कि स्टॉक अपने बिहेवियरल ट्रेड्स को चेंज कर रहा है। तो पहले लास्ट 1.5 ईयर्स तक जुबिलेंट फूड एक सेल ऑन रैलीज का कैंडिडेट हुआ करता था, जो लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स पहले उसमें एक अच्छी बदलाव, अच्छा चेंज हमने देखने को मिला। पैटर्न्स काफ़ी कंसिस्टेंट हो गए थे, स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे स्टॉक बार बार अपने शॉर्ट टर्म चार्ट्स को ब्रेकआउट दे रहा था। तो एक अप ट्रेंड मेरा ऐसा मानना था कि आना शायद हाई प्रोबेबिलिटी था जुबिलेंट फूड के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 470 और 450 का एक नया रेंज, 475 और 450 का एक नया रेंज बन चुका है जुबिलेंट फूड में। तो 450 के आसपास 2 बार हमने देखा कि सपोर्ट ले रहा है और 475 480 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक में। 475 480 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस कर दे, जो आज पॉसिबल है, तो मेरे अनुमान से एक ब्रेकआउट बन सकता है जुबिलेंट फूड पे। तो अच्छा बाय बन सकता है करंट लेवल्स पे भी, और अगर ये 450 पे डिप करे तो वहाँ पे भी ऐड किया जा सकता है। ओके, यानी करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं और डिप में भी आप मौके देख सकते हैं। अगर 450 के आसपास आए तो वो बढ़िया खरीदारी का लेवल हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो